तो बात पक्की। ऊंचे ख्याल, ऊंचे विचार कौन अपने बच्चे में नहीं डालना चाहते, लेकिन ख्याल और विचार इतने भी ऊंचे ना हो कि वो समाज से ही अलग हो जाए। ये शिल्पा है मेरी बेटी। इसी के रिश्ते के लिए हमने आप लोगों को घर बुलाया है। हाँ हाँ, वो तो दिख ही रहा है। कितनी पढ़ी है लड़की? जी बहुत। इतना समझ लीजिए कि कोई डिग्री बाकी नहीं रह गई। अच्छा, क्या बात है। तो शादी की इतनी देर से क्यों सोची आप लोगों ने? हमारे लड़के की तो नौकरी लगते ही हम लोगों को इसकी शादी की चिंता खाने लगी। जी वो क्या है ना, आजकल वो जमाना तो रहा नहीं कि भाई किसी भी दिखा कर बोलो कि शादी कर लो और शादी हो जाए है। वो तो यहाँ करेगी तभी बात आगे बढ़ेगी। जी, ये तो अच्छी बात है। आज शिल्पा बताओ, कैसा लगा हमारा बेटा तुम्हें? शिल्पा, जो कि ओवर स्मार्ट की दुकान नहीं बल्कि पूरी हाइपर मार्केट थी, वो फुल कॉन्फिडेंस से कहती है, पनीर भी लेते जाते ना 4 बार सूंघते हैं आंटी जी। यहाँ तो आप लड़का बेच रही हैं, कैसे बता दी इतनी जल्दी? बेच रही हूँ लड़का? क्या बकवास कर रही हो? बहू देखने आए थे, लेकिन लग नहीं रहा कि इस लड़के के साथ हम लोगों की निभ पाएगी। लड़का, जिसे शिल्पा में अपनी होने वाली बीवी दिख रही थी, वो माँ का हाथ जोर से दबाता है और सही तो बोल रही है माँ। वो शादी करके सारा जीवन मेरे साथ रहना है तो मेरे बारे में जानना जरूरी है ना। पूछो ना जो भी पूछना है। शिल्पा लड़की की बात सुनकर और एटीट्यूड में आ जाती है। देखा पड़ी आई, निभ नहीं पाएगी। अरे निभेगी कि नहीं निभेगी, यही देखने के लिए तो मैं बात कर रही थी। वो क्या है ना, मुझे देखना होगा कि लड़का सही है कि नहीं, मेरे साथ एडजस्ट कर पाएगा कि नहीं। तो आंटी जी और अंकल जी, आप जरा अपनी तशरीफ का टोकरा उठाओ और निकलो बाहर। घर वाले हैरान कि ये लड़की क्या बोल रही है। शिल्पा जी, अभी तो आपने बोला कि आप बात करेंगी और अब जाने के लिए बोल रही हैं। कुछ समझा नहीं। जाने को बोल रही हूँ तुम्हारे माँ बाप को। तुम तो यहाँ रुकोगे मेरे घर 30 दिन, यानी कि 1 महीने के लिए। वो क्या कहते हैं, ट्रायल पर। और अगर मुझे ठीक लगा तो मैं शादी के लिए हाँ कर दूंगी। और बेटी, जनरल नॉलेज के लिए हमें यह भी बता दो कि जो ना पसंद आया हमरा मुन्ना तो मुन्नी को लेकर चले जाना यहीं से बाहर। शिल्पा अपनी मांग रखकर वहां से चली जाती है। ये क्या कह गई छोरी आपकी है? अब क्या हमरा लड़का ट्रायल पर चलेगा? अरे लड़का ले रही है या ट्रैक्टर? अब क्या बताए बहन जी, आजकल के बच्चे ऐसे ही शादी कहाँ कर लेते हैं। तो बेटा बताओ जी, रुकोगे ना? जी नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं पढ़ा लिखा इंजीनियर हूँ, मेरे लिए लड़कियों की कमी नहीं है। ऐसा है तो लड़की को घर में ही रखो। चलो माँ। अरे हमारी लड़की के लिए भी लड़कों की कमी ना है। अरे ऐसे कैसे किसी से भी ब्याह दे हम अपनी लड़की? अरे नहीं नहीं, ऐसे कैसे? मैं तो बोलती हूँ 1 नहीं 10 लड़कों को रखो अपने घर में। अरे स्वयंवर करवा दो ना। लेकिन मेरा लड़का इन फालतू की बातों के लिए नहीं है। चल मुन्ना। लड़की की माँ लड़के को लेकर निकल जाती है। तभी शिल्पा के पापा आते हैं। अब आए हैं आप हैं? अपनी बेटी को देखने लड़के वाले आते हैं, लेकिन मजाल है कि कभी आपने 2 सवाल कर लिए हो होने वाले दामाद से। सवाल तो तब करे ना जब तुम्हारी लड़की की महीने भर ट्रायल में रखने वाली शर्त को कोई लड़का माने भी। सभी तो हाथ झुलाकर मना करके चले जाते हैं। नाक कटा कर रखी है तुम्हारी बेटी ने मोहल्ले में। बढ़िया है मोहल्ला। ऐसे मोहल्ले को तो मैं जूती में रखती हूँ। जब मेरी लड़की की शादी होगी ना, तब देखना कैसे यही मोहल्ले वाले दांत निकाल निकाल कर हंसेंगे। हमेशा शांति से रहने की चाह रखने वाला पिता कैसे बोल देता कि भाई लड़की अगर ऐसे अनाप शनाप शर्तें रख रही है तो इसमें कहीं ना कहीं गलती तो माँ की ही है जो उसे सपोर्ट कर रही है। क्या हुआ भाग्या? न जाने क्या हो गया आजकल के लड़कों को। 50 साल पहले की ही परंपरा से शादी करना चाहते। अरे लड़कों को क्या है, नहीं पसंद आया तो छोड़ दिया। जिंदगी तो लड़की की खराब होती है ना। लेकिन बेटा, शादी का मतलब कि एक दूसरे को समझना, एक दूसरे के लिए कॉम्प्रोमाइज करके एक दूसरे के साथ खुशी खुशी रहना है। रहने दो जी, मैं वो माँ नहीं हूँ जो बेटी को ससुराल वालों के हाथों बलि का बकरा बनवा दूँ। सही बोल रही है वो।
पहले देखेंगे, सही लगे तभी शादी होगी मेरी बेटी की। बढ़िया है। माँ बेटी चली जाती हैं। एक के बाद एक कई रिश्ते आते हैं जो शिल्पा को घर की बहू बनाने के लिए तैयार भी हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही शिल्पा घर में रहकर ट्रायल पर रहने की शर्त सामने रखती है, सभी ना करके घर से चले जाते हैं। शिल्पा खूब परेशान हो जाती है। वो समझ नहीं पाती कि वो क्या करे, क्योंकि वो ऐसे कैसे शादी कर ले और बाद में शादी में कोई दिक्कत आई तो। अगले रोज बेटा, ये लड़का अपनी माँ के साथ आया है तुम्हें देखने। गली में मुझसे ही हमारे घर का पता पूछ रहे थे। शिल्पा देखती है कि लड़की की माँ फुल स्टाइल में जीन्स, टी शर्ट, आंखों में काला चश्मा लगाकर बैठी थी। कूल और नए विचारों वाली लग रही थी। देखिए, मुझे लड़के के बारे में उसके बायोडाटा से पता चल गया है, पर क्या है ना, मेरी एक शर्त है। हाँ हाँ, मुझे पता है। तू लड़के को रख कर देखेगी ना 1 महीना। ठीक है, मैं उसका सामान ही लेकर आई हूँ। राहुल देख, लड़की पसंद है तो बेटा समझ लेना, 1 महीने की बात है। हाँ माँ, वैसे भी विदेश में मैं कई लड़कियों के साथ रहकर आया हूँ। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो वरी। शिल्पा राहुल की बात सुनकर चौंक जाती है। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम विदेश में लड़कियों के साथ रहते थे? हाँ, जैसे तुम रहती हो, हर महीने एक लड़के के साथ तो रहती होगी ना। छी, नहीं नहीं, मैं किसी लड़की के साथ नहीं रहती। ये कैसे हो सकता है? तुम्हारी तो शर्त है कि लड़के को साथ में रखकर देखोगी। हाँ, लेकिन अभी तक कोई तैयार नहीं हुआ है, और मेरे घर में तो मेरे माता पिता भी रहते हैं। लेकिन तुम देखो जी, शर्त है साथ रहने की। तुम्हारे लिए किसी ने हाँ की कि नहीं ये मैं नहीं जानता, लेकिन विदेश में तो मेरे साथ कई रह चुकी हैं। हाँ, तो बेटा फिर शादी क्यों नहीं की उनमें से किसी से? वो क्या ना, पसंद ही नहीं आई कोई, इसीलिए। हफ्ते 2 हफ्ते तो सब ठीक लगती है, लेकिन उसके बाद ऐसे ही निकल जाती है। खैर चलो, रहकर देख लेते हैं तुम्हारे साथ भी। लड़का ये बोलकर अपनी माँ को देखकर आंख मारता है। शिल्पा, ये लड़का विदेश की धरती से आया है। इसके आचार विचार कम मिल रहे हैं हम लोगों से कम मिल तो रहे, अभी तक तो सारे भाग जाते थे। माँ, इसके रहने का इंतजाम करवा दो। 2-3 दिन राहुल शिल्पा के घर रहता है कि एक दिन। ये क्या कर रहे हो? क्या कर रहा हूँ? टीवी देख रहा हूँ। हाँ, लेकिन पापा के सामने ऐसे दोनों पैर फैला कर। हाँ, तो नौकर थोड़ी ना हूँ, दामाद बनने आया हूँ। तभी शिल्पा की माँ आ जाती है। घर में चीनी खत्म हो गई है, चाय कैसे बनेगी? जा बेटा, मार्केट से चीनी लेकर आ। सभी राहुल की ओर देखते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कहता। राहुल, माँ बोल रही है चीनी खत्म हो रही है, जाकर ले आओ। चीनी और मैं कभी नहीं। राहुल घर वालों को इग्नोर कर देता है। घर में सब्जी बनानी हो या बर्तन धोने हो, शिल्पा के पिता सारा काम करते, लेकिन राहुल टस से मस्त नहीं होता। फिर एक रोज, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी, तुम अपने घर जा सकते हो। वो तो तुम बोलती नहीं तो भी पता चल जाता। वो क्या है ना, मेरी माँ 1 महीने के लिए दोस्तों के साथ घूमने जा रही थी। मुझे खाना बनाना आता नहीं, तो खाने पीने में कोई परेशानी ना हो इसलिए मैं तुम्हारे घर में रुका था। वरना मैं कोई साबुन थोड़ी ना हूँ जो पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। बाय। राहुल चला जाता है। शिल्पा और उसके माँ बाप सर पकड़कर बैठ जाते हैं कि अब क्या होगा। तो ये तो आप भी सोच रहे होंगे कि भारत जैसे देश में लंदन जैसी शर्तें कहाँ चलती है, लेकिन अब क्या शिल्पा रह जाएगी कुंवारी, या फिर वो अपनी शर्त की जिद छोड़ देगी, या फिर क्या सच में शिल्पा को मिलेगा उसकी शर्तों में फिट लड़का? पहले तो कोई लड़का शर्त मानता नहीं था, अब एक माना भी तो ऐसा चरित्रहीन निकला। अरे तो हमारे देश में कहाँ ऐसा होता है कि लड़की लड़का शादी के पहले साथ रहे, और वो माना इसीलिए था क्योंकि उसके लिए ये बड़ी बात नहीं थी। अब करना क्या है? माँ जो कि अब देख रही थी कि बेटी की बेमतलब की शर्त कहीं सारी जिंदगी उसे मायके में ही ना बिठा रखे। अब इस वक्त कौन आया दरवाजे में? तेरी आंखों में अब दूरबीन नहीं लगा है जो दरवाजे के पार देख लो। अरे जाओ दरवाजा खोलो, सर दर्द हो रहा है एक तो इस लड़की के कारण। पिता दरवाजा खोलते हैं तो सामने एक नौजवान खड़ा था। जी बताइए। अभी पिता आगे बात करते कि माँ दौड़कर आगे आ जाती है। अरे ये तो वही है ना, क्या नाम है बेटा, क्या नाम है तुम्हारा? जी रवि। हाँ रवि, रवि आओ बेटा, तुम्हारे बारे में पता चला। वैसे ये सारा सामान लेकर क्यों?
वो आप लोगों को जरूरत है ना, ट्रायल में रख कर देख लीजिए, फिर बताइएगा। तभी पीछे से शिल्पा आती है। पहले किसी के साथ तो नहीं रहे हो? नहीं नहीं, पहले रहता नहीं था, रहने के लिए तो जी अभी तैयार हुआ हूँ। वो क्या ना, सेटलमेंट जरूरी है। माँ तो रवि की बात सुनकर खुश हो जाती है। क्यों नहीं, सही बोल रहा है लड़का। तो कब से रहना शुरू करना है? जी सामान लेकर आया हूँ, 1 महीने काम देख लीजिए, फिर आगे की बात करते हैं। वैसे मुझे काम क्या करना होगा? कुछ नहीं, मैं जो बोलूं वही करना होगा, और उसके बाद मैं देखूंगी कि तुम आगे साथ रहने लायक हो या नहीं। कैसी बात कर रही हो? मैं आपको ऐसे रह कर दिखाऊंगा कि आप भी बोलेंगी नहीं नहीं आप ही चाहिए, अब और किसी के साथ नहीं रहना मुझे। शिल्पा को भी रवि की बात पर हंसी आ जाती है। वो सोचती है कि हे भगवान, ये लड़का कम से कम सही निकले। फिर अगले दिन जैसे ही शिल्पा की आंख खुलती है तो सामने खड़ा होता है रवि। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो आपको थायराइड है ना, तो खाली पेट आप दवाई खाती हैं। मैंने सोचा दवाई लेकर पहले ही खड़ा रह जाऊं। रवि फटाफट दवाई और पानी शिल्पा को देता है। थैंक्स। शिल्पा रवि को देखकर शर्मा जाती है। क्या हो गया जी, वॉशरूम जाना है क्या? जाइए जाइए, मैंने बाल्टी में पानी रख दिया है, वो भी गर्म। रवि कमरे से चला जाता है। पीछे से माँ आती है। माँ, लग रहा है जिसकी मुझे तलाश थी वो लड़का मुझे मिल गया है। मैं चली नहाने। अरे पानी तो गर्म लेती जा, ठंड हो रही है। रख दिया है गर्म पानी इन्होंने माँ। शिल्पा की माँ भी शिल्पा को देखकर खुश थी कि चलो कम से कम लड़की को लड़का पसंद तो आ रहा है। शिल्पा जैसे ही बाहर निकलती है उसके सामने लाल रंग की साड़ी रखी थी। ये साड़ी किसकी है माँ? ये साड़ी किसकी है? जी मेरी माँ के लिए लाया था, लेकिन मैंने सोचा अब आप ही रख लीजिए। जल्दी से तैयार हो जाइए ना, मैं आपका नाश्ता रेडी कर देता हूँ। अरे नहीं रवि, तुम क्यों बनाओगे, मैं बनाऊंगी ना। जी अपने लिए आप बना लीजिए, मैं तो सिर्फ उनके नाश्ते की तैयारी की बात कर रहा था। रवि वहां से चला जाता है। समझी ना माँ? मतलब अपनी माँ को भी कल को यही कहेगा, अपना खाना तू बना ले, बेबी के लिए तो मैं ही बनाऊंगा। क्यों? सही बोल रही है बेटा, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि ऐसे लड़के भी होते हैं। देख, तेरा फैसला सही था, पहले देखेंगे कि कैसा लड़का है, फिर शादी। है ना माँ? लेकिन फिर भी जल्दी नहीं करनी है। पता नहीं असल में क्या हो, दिखावा भी कर रहा हो। माँ, एक दिन में ना कुछ नहीं कह सकती। फिर कुछ दिनों के बाद अरे ये रवि तो शिल्पा के हर काम को ऐसे करता है जैसे रोबोट हो। आप ही कहा करते थे ना, भारत में लंदन की प्रथा चलेगी क्या? मेरी बेटी क्या कर रही है, ये देखिए कैसे कर रहा है ना मेरी बेटी का आइडिया काम। काश मैंने भी यही किया होता अपने समय में, फिर करती शादी। मैं तो अब भी कुंवारी ही बैठी होती, वो जमाना कुछ और था समझी। और तुम्हारी माँ कभी तुम्हारा इस बात पर साथ नहीं देती, जैसे तुम शिल्पा की बात नहीं मान रही हो। तभी शिल्पा की नानी गांव से आती है। क्यों नहीं देती दामाद जी साथ? जरूर देती। अरे बेटी हमेशा खुश रहे, कौन सी माँ ऐसा नहीं चाहती। ओहो, वही मैं कहूँ, खराबी पीछे सही है। सही है सासू माँ, वैसे तो शादी आपको भी ऐसे ही करनी चाहिए थी, पहले इस्तेमाल फिर विश्वास। हाँ, पर हम कहाँ शिल्पा की तरह भाग्यशाली हैं। वो तो शिल्पा की माँ ने बुलाया, बताया रवि के बारे में, तो मैंने भी सोचा देखा हूँ नातिन का होने वाला पति। तभी रवि हाथ में चाय नाश्ता लेकर आता है। ये क्या नया नौकर रखा है? माँ कैसी बात कर रही हो तुम, ये रवि है, रवि। अरे हाँ हाँ बेटा, अरे बेटा तुमने क्यों तकलीफ करी, बैठो बैठो। तकलीफ कैसी, अब वो तो है नहीं घर में, तो मैंने सोचा आप लोगों के लिए कुछ बना देता हूँ। वो क्या है ना, खाली बैठने की आदत नहीं है मेरी। जीता रहे बेटा, जीता रहे। ये हम लोगों की खानदानी शेरवानी है, तू रख बेटा। अरे सासू माँ, इतनी भी क्या जल्दी है? नहीं नहीं कोई बात नहीं, हम लोगों की तो आदत है, किसी ने प्यार से दे दिया पुराना कपड़ा तो हम लोगों के लिए तो नया ही है। लाइए लाइए। रवि नानी की शेरवानी ले लेता है। जरा पहन कर भी दिखा दे, देखो तो कैसा लगता है तो ऐसे कपड़ों में। वैसे बुरा न मानना, एक बात पूछूं? कैसी बात कर रही हैं? आप लोगों के भरोसे ही तो हम लोगों का जीवन है। क्या मतलब? अरे माँ, आप भी ना, मतलब क्या, आप बड़ों के आशीर्वाद से ही तो, यही कहना चाहता था रवि, है ना? जी जी जी। वैसे खाने में क्या लेंगे आप?
अरे भाई हम खा लेंगे, तुम चिंता मत करो। वैसे कैसे कर लेते हो? ऐसा तो कोई मर्द नहीं करता। मेरे पिताजी भी यही करते थे और उनके पिताजी भी, हम खानदानी है। नानी और माँ दोनों शिल्पा के पिता की ओर देखती हैं। हाँ भाई हाँ, मुझे क्या पता कि पिछला जन्म भी इतना एडवांस था। वैसे रवि जाओ बेटा, आराम करो, थक गए होगे। 10 घर की आदत है, ऐसे कैसे थक जाऊंगा। हे भगवान, दामाद जी के मुंह से ये सुनकर तो मानो होश ही उड़ गए सबके। 10 घर की मतलब समझी नहीं बेटा, जरा खुल कर तो बता दो, मतलब है समझाना जरा। खुलकर मुझे समझाना या आपको मैं समझा नहीं। अभी घर वालों का कंफ्यूजन दूर भी नहीं हुआ था कि शिल्पा आ जाती है। मुझे रवि से प्यार है और मैं उसी से शादी करना चाहती हूँ। रवि, आई लव यू। रवि हैरान परेशान कि ये क्या। कैसी बात कर रही है मालकिन, मैं तो शादीशुदा हूँ, मेरी तो प्यारी सी बेटी भी है। ये क्या हो गया? जिसकी बीवी बनने की चाहत थी उसकी दूसरी बीवी शिल्पा? ना 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 ना, क्या बकवास कर रहे हो? क्या तुम मेरी शर्तों को सुनकर मुझसे शादी करने नहीं आए थे? शादी करने? क्या बोल रही है मैम साहब, वो तो मैं यहाँ नौकरी के लिए आया था। किसी ने मुझे बताया कि आप 1 महीने के लिए नौकर ट्रायल में रखती हो। शिल्पा के तो सारे अरमान एक बार फिर से गंगा में बह गए। तो तू नौकर है इस घर का? हाँ हूँ तो, पर ये लोग पहले ट्रायल लेते हैं, बाद में ओके करते हैं ना। हे भगवान, तो देखा कैसी अटपटी सी शादी की शर्त और चाहत कंफ्यूजन पैदा करती है। खैर, शिल्पा की शादी के लिए आप लोगों की नज़र में कोई लड़का है क्या जो उसके घर में 1 महीने रहकर लड़की की शादी के लिए हाँ करवा दे? तो प्लीज जरा कमेंट बॉक्स में बता दे। बाकी शिल्पा का तो ये सोचकर एक बार फिर से सपना टूट गया है कि रवि नौकरी के लिए उन लोगों के घर था।